थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड आपको धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को गौरव देते परमेश्वर पिता। जिस हम वचन की ओर जा रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप आपके लोगों से बातें करें परमेश्वर पिता। वचन के द्वारा लोगों को परमेश्वर पिता समझाए प्रभु। लॉर्ड हमारा इस्तेमाल आप करें प्रभु। जो वचन आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, हमें उन्हें समझाने के लिए इन लोगों को मदद करे राजा, और आप कार्य करें परमेश्वर। जो वचन आपकी ओर से आया परमेश्वर पिता, ये लोगों को जीवन में महान कार्य करे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हमारे कलीसिया को आशीर्वादित करे प्रभु, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे प्रभु, आप उन्हें भी आशीर्वादित करे राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूक 15:11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ पे हमको क्या सीखने मिल रहा है, एक पिता कैसा होता है। देखिए, जब उनके 2 बेटे थे, 2 बेटे में से एक छोटा जो उनका लड़का था, उसने कहा कि मुझे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए। ओके, जैसे उसने वो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लिया, जैसे उसके पास सारे पैसे आए, लेके गए, दूसरे शहर में गया, दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती किया, पूरा खत्म किया। पैसे पूरे खत्म होने के बाद दोस्त, फ्रेंड, सारे लोग उसे छोड़कर चले गए। ये दुनिया है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपको इज्जत, जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक लोग आपसे प्यार से बात करेंगे। जब आपके पास खत्म हो जाएगा, कोई भी लोग आपको देखकर भी नहीं देखे जैसा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। ये कौन? ये वर्ल्डली लोग हैं, ये जगत के लोग हैं जो ऐसे हमें ट्रीटमेंट देते हैं। पर परमेश्वर देखिए, परमेश्वर का प्रेम देखिए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। और ये वचन भी हमें क्या सिखा रहा, एक पिता जब बच्चा उसका भटक गया, सब कुछ लेके चला गया, पूरा पैसा खत्म कर दिया, हाँ, सुअरों के खाना खा रहा है। जहाँ पे वो महल में राजाओं का खाना खाता था, उसके दिन इतने बुरे आए कि उसको नॉर्मल सी रोटी भी नहीं मिल रही, उसने सुअरों का खाना खाया। जब उसे उसके पिता की याद आई कि मैं वहां पे कितना अच्छा से जीता था, वहां के नौकर भी अच्छे से जीते हैं, बट मेरी आज हाल उससे भी बेकार है। राइट? ये दुनिया है ना, हमें ऐसे ही करती है। ये जैसे बाइबल में लिखा गया है, वैसे ये दुनिया में भी लोग भी ऐसे ही होते हैं। जब तक आपके साथ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जब आपके लाइफ में थोड़ा भी बुरे वक्त चालू होते, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। जब आपको कुछ भी चीजों की जरूरत होती है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होएगा। सिर्फ एक ही जो है वो खड़ा होएगा, वो हमारा परमेश्वर। आप देखिए, जब हम पाप में थे, जब हम दुख में थे, जब हम तकलीफ में थे, परमेश्वर ने उसका एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया ताकि हमारा नाश ना हो। वैसे ही परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और उसने हमारे लिए एक पिता दिया है जो स्वर्ग में हमारे लिए बैठा है, और उसने उसका पुत्र हमारे लिए भेज दिया ताकि हमें कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कुछ भी हमारे जीवन में ना आए। ये वचन हमें इतना सुंदर सिखा रहा है। उसका पिता ने, जब उसका बेटा इतना गलत, इतना गंदा होकर आया, उसने जैसे उसके बेटे को देखा, उसने कहा मेरा बेटा आ रहा है। उसके सर्वेंट्स को कहा, जाओ मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छे कपड़े लेकर आओ, जाओ मेरे बेटे के लिए अंगूठी लेकर आओ। उस पिता ने उस बच्चे को सोने की अंगूठी पहनाया। इतना उसने करने के बाद भी एक पिता ने उससे गले लगाया है। राइट? आज फादर्स डे है। जितने भी आपके घर में अगर आज आपके डैडी है, जाइए
उनसे अगर आपसे कुछ भी गलती हुई है, जो भी हुआ है, आप उन्हें सॉरी बोले, गले मिलिए, क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास आज पिता नहीं है और आपके पास पिता है। पिता है, वो मे बी वो यीशु के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बट बाइबल हमें कहता है हमारे माता पिताओं का हमें आदर करना है जब हमारे जीवन में आशीष आती है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आशीष आपको चाहिए, अगर आप चाहते ब्लेसिंग्स आपके पीछे आइए, तो आपको आपके पिता का आदर करना है, उनसे गले मिलिए, उन्हें सॉरी बोलिए, जो भी आपसे अगर हुआ है गलती तो सॉरी बोलिए, जो भी है। आज आपको आपके डैड, आज ही नहीं, मैं तो कहूँगी रोज आपके पिता से ऐसे ही प्यार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद भी एक पिता है। उसने जो हमारे लिए जो उसने प्रेम बताया है, वो प्रेम हमें कोई भी इस दुनिया में नहीं देता है। जो हमारा परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया, उसने उसका पुत्र हमारे लिए दिया। हमारे जीवन में आज जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बीमारी है, आज हम इतने अच्छे से जी रहे। जिसे रवि ने हमें बताया कि 2 लाख से ज्यादा भी बीमारी है, बट फिर भी हम आज एकदम प्रोटेक्शन में एकदम सुरक्षित रुके हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे लाइफ में है, राइट? जो बीमारी हमारे पास आज आ नहीं पा रही, वो इसीलिए क्योंकि यीशु ने 2000 पहले उस कलवरी क्रूस पर उसे हरा दिया और आज हम अच्छे से जीवन जो जी रहे। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बीमारी भी आ रही है, अगर थोड़ी तकलीफ भी आ रही है, ये श्योर है कि परमेश्वर आपको चंगाई दे चुका है। अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ है, वो ऐसे भी यूं ही निकल जाएगी, वो बीमारी रुकेंगी नहीं, क्योंकि आपने जो आपका घर है ना, आपने आपका घर नॉर्मल रेत के ऊपर नहीं, आपने आपका आत्मिक जीवन, आपका घर आपने एक खड़क पे, एक रॉक पे बनाया है, एक पत्थर पे बनाया है। वो पत्थर जहाँ पे आंधी आए, तूफान आए, हवा आए, बारिश आए, कुछ भी आए, आपका घर हिलेगा नहीं, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन एकदम स्ट्रांग है, राइट? जो विंड आ रहा है, जो हवा आ रही है, जो बारिश आ रही है, जो पानी आ रही है, वो आपको कभी भी हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपने आपका आत्मिक जीवन एक पत्थर पे, एक रॉक पे बनाया है, जो बिल्कुल नहीं हिलेगा, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। आपका आत्मिक जीवन अच्छा है, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा है। परमेश्वर आपका पिता आपसे बहुत प्रेम करता है। हमारा पिता, हमारा प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, आप उसके लिए धन्यवाद दो और उसके प्रेम में ही रहो। जैसे परमेश्वर ने हमें ये वचन जो दिया है, जो बच्चों के लिए जो आज वचन है, ये वचन आप आपके घर में, आपके जीवन में लागू कीजिए। आप देखिए कि एक पिता कैसा होता है, एक बेटा कैसा होता है। बेटा भटक जाता है पर पिता उसे गले लगाता है। जब बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं तो बच्चे को कुछ याद नहीं आती है पिता के सिवाय, वो पिता के पास भागते हैं, वो कैसे भी हो, राइट? तो इसीलिए जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपका आत्मिक पिता, आपका पिता जो स्वर्ग में है, वो आपके ऊपर हमेशा नजर गाड़े है, वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन में रखा है। तो घबराइए नहीं कलीसिया, आपका पिता आपके साथ है। आप जहां भी चल के जाएंगे, वो आपके हाथों में हाथ डालकर चल रहा है। आपके प्रॉब्लम्स में, आपके हर जीवन में, हर तरह, हर जगह पर वो आपके साथ है कलीसिया। बिल्कुल घबराइए नहीं। आप जब भी बाहर जाओगे, आप प्रार्थना करके बाहर निकलिए, आपका पिता आपके साथ जहां भी जाएंगे वो आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू चर्च।